राजस्थान के शहर उदयपुर से नाथद्वार जाने वाली सड़क के कुछ ही दूर हटकर पहाड़ियों के बीच में स्थित है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का इतिहास इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ 1576 के साल में महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर की सेनाओं के बीच बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ। हल्दी घाटी स्थान को गोगंदा भी कहते हैं। अकबर बादशाह के समय के राजपूत नरेशों में मेवाड़ के महाराणा प्रताप ही ऐसे थे जिन्हें मुगल बादशाह का मैत्रीपूर्ण दास्ता पसंद नहीं था। इसी बात पर उनकी आमेर में राजा मान सिंह के साथ भी अनबन हो गई थी, जिसके बदले के रूप में अकबर ने स्वयं राजा मान सिंह को भड़काया था और राजा मान सिंह और सलीम की अध्यक्षता में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भारी सेना भेजी गई थी। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में हुआ था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अप्रतिम वीरता दिखाई थी। उनका परम भक्त सरदार झाला मान भी हल्दी घाटी के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ था। स्वयं महाराणा प्रताप के दुर्धर्ष भाले से गजासीन सलीम बाल बाल बच गया था, लेकिन महाराणा प्रताप की छोटी सेना मुगलों की विशाल सेना के सामने ज़्यादातर सफल नहीं हो सकी और प्रताप अपने घायल लेकिन बहादुर अश्व पर युद्ध क्षेत्र से बाहर निकलने में कामयाब हो गए, जहां महाराणा प्रताप के अश्व यानी कि चेतक ने प्राण छोड़ दिए थे। हल्दी घाटी स्थान के पास ही स्वामित्व भक्त घोड़े की समाधि आज भी देखने को मिलती है। इस हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की 22 सहस्त्र सेना में से 14 सहस्त्र सेना काम आई थी, जिसमें से 500 वीर सैनिक थे। वे महाराणा प्रताप के संबंधी सैनिक थे। मुगल सेना का भी भारी नुकसान हुआ था। उनके भी लगभग 500 जितने सरदार मारे गए थे और जो सलीम के साथ सेना आई थी उसके अलावा भी एक सेना वक्त पर सहायता के लिए सुरक्षित रखी गई थी और यह सुरक्षित रखी गई सेना के द्वारा जो प्रमुख सेना थी उनकी हानि पूर्ति बराबर होती रहती थी। इसी वजह से मुगलों के घायल सैनिकों को ठीक संख्या इतिहासकारों ने नहीं लिखी है। इस युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप को बड़ी कठिनाइयों का सामना से गुजरना पड़ा था, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी भी साहस नहीं छोड़ा था और अपने राज्य को अधिकांश मुगलों से वापस छीन लिया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 के दिन में जब हुआ था तो महाराणा प्रताप और उनकी 1600 सैनिकों की सेना ने अकबर के 10,000 संख्या वाले सैनिकों के साथ भीषण युद्ध किया था। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के साथ जयपुर के राजा मान सिंह भी खड़े थे, क्योंकि राजा मान सिंह ने अकबर की गुलामी स्वीकार कर ली। इतिहासकारों के बात के अनुसार जब महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था तब अकबर ने अपने राज्य के दूतों को भेजकर महाराणा प्रताप के लिए संदेश भेजा था और अपना गुलाम बनने के लिए कहा था। साथ ही अकबर ने यह भी कहा था कि वह अन्य राजपूत राजाओं की तरह उनके गुलाम बनकर जागीरदार के रूप में उनके लिए काम करे, परंतु महाराणा प्रताप को गुलामी बिल्कुल पसंद नहीं थी और वह यह भी नहीं चाहते थे कि मेवाड़ किसी भी मुगल बादशाह के हाथ लगे। इसलिए महाराणा प्रताप ने अकबर के दूतों को साफ साफ मना कर दिया था। फिर 1572 के बाद 4 साल तक लगातार अकबर महाराणा प्रताप के पास दूतों को भेजता रहा और यह संदेश भी भेजता रहा कि वह गुलामी स्वीकार कर ले, परंतु महाराणा प्रताप ने हर बार मना कर दिया। महाराणा प्रताप ने जब गुलाम न बनकर अपने राज्य की सेवा करने का सोचा तो अकबर ने अपने अधीन आने वाले सारे राजाओं को प्रताप पर हमला करने के लिए कह दिया। इतिहासकारों के मत के अनुसार उस समय में अनेक राजपूत राजा ऐसे थे जिन्होंने महाराणा प्रताप का साथ न देकर अकबर का साथ दिया था, क्योंकि अकबर के पास बहुत ही ज़्यादा बड़ी और शक्तिशाली सेना थी।
यही कारण से आमेर राज्य के राजा मान सिंह भी अकबर के गुलाम बन गए थे। राजा मान सिंह ने अकबर की बात मानते हुए महाराणा प्रताप के साथ युद्ध करने का फैसला किया। हल्दी घाटी के युद्ध का परिणाम कुछ नहीं आया था, क्योंकि 4 घंटे तक मात्र चलने वाले हल्दी घाटी के युद्ध में जब महाराणा प्रताप बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो गए और उनका अश्व जिसका नाम चेतक था वह भी अपना अंतिम सांस लेने लगा था, इसलिए महाराणा प्रताप ने वहां से जंगल की ओर जाना सही समझा और उनकी सेना ने भी उनका साथ दिया और एक बहुत ही बड़ी नदी को चेतक ने एक ही छलांग में पार कर लिया। जंगल में ही थोड़ा आगे जाके एक स्थान पर चेतक भी शहीद हो गया। उसी समय कुछ लोगों का कहना है कि अकबर की सेना जीत गई थी, परंतु इतिहास में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आज भी मिलती है, जिससे यह साफ पता चलता है कि अकबर की सेना उस समय नहीं जीत पाई थी। माना कि अकबर की सेना ने 6 महीने तक अपने हक में आने वाली जगह पर लोगों की आवन जावन की पाबंदी लगा दी थी। उन्हें यह लगा था कि वह महाराणा प्रताप को पकड़ लेंगे, लेकिन महाराणा प्रताप अकबर के आगे बिल्कुल भी झुकने वाले नहीं थे। हल्दी घाटी युद्ध के परिणाम के बारे में बात करें तो हम यह भी कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप के हौसले की जीत हुई थी अकबर से, और अकबर की सेना जीत गई थी महाराणा प्रताप से, क्योंकि अकबर जो चाहता था वो कभी नहीं हो पाया था। महाराणा प्रताप ने उनकी अंतिम सांसों तक अकबर की गुलामी मंजूरी नहीं की थी। इतिहासकारों के मत के अनुसार महाराणा प्रताप ने उनके राज्य में एक मुसलमान को पनाह दी थी और यही कारण से अकबर को महाराणा प्रताप के युद्ध के लिए ललकारा था। हल्दी घाटी में जिस जगह पर युद्ध हुआ था वहाँ की मिट्टी लहू से लाल हो गई थी। डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा के रिसर्च के अनुसार देखा जाए तो हल्दी घाटी का युद्ध प्रताप ने जीता था। इसका सबूत भी डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा ने पेश किया है। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने जमीन के पट्टे को ताम्रपत्र पर जारी किया था और महाराणा प्रताप के हस्ताक्षर आज भी मौजूद हैं। अकबर ने इस युद्ध के बाद राजा मान सिंह को 6 महीने तक दरबार में आने के लिए मना कर दिया था। अकबर कभी भी महाराणा प्रताप को हरा नहीं पाया था और बहुत सारे कोशिशों के बाद भी अपना गुलाम नहीं बना पाया था। जब महाराणा प्रताप जंगल में थे तो उन्होंने घास की रोटी भी बनाकर, इतिहासकारों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि खाई थी। हम उम्मीद करते हैं कि हल्दी घाटी की इतिहास की पूरी जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज़रूर आगे बढ़ाएं।